Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda 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 Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare श्री गौरनाथ की जय पंचतत्व की जय गुरु परंपरा की जय संप्रसाद की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय गौर प्रेमानंद ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 1 टेक्स्ट 64। श्री भक्तगण विविध प्रकार परिषत गण एक सत गण श्री भक्तगण द्विविध प्रकार परिषत गण एक सत गण श्री भक्तगण द्विविध प्रकार परिषत गण एक सत गण। What would meaning? Say these Bhaktagana devotees are Dvivita twofold, Prakara varieties, Parishata Gana factual devotees, Eka one, Sataka Gana prospective devotees are the other. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada ki jai. Translation. Such pure devotees are of two types: personal associates, Parishatas, and neophyte devotees, Sadhakas. Purport. The perfect servitors of the Lord are considered His personal associates, whereas devotees endeavoring to attain perfection are called neophytes. Among the associates, some are attracted by the opulences of the personality of Godhead, and others are attracted by nuptial love of Godhead. The former devotees are placed in the realm of Vaikuntha to render reverential devotional service, whereas the later devotees are placed in Vrindavana for the direct service of Sri Krishna. Hare Krishna. तो याद होगा कि पिछले क्लास में हमने भक्तगण के बारे में बात किया था। उसमें श्री गुरु भी एक भक्त है, शुद्ध भक्त है भगवान का। तो और हमने ये भी चर्चा किया था कि कैसे एक तीर्थ स्थान बन जाता है। जैसे ही साधु संत लोग वहाँ भक्तगण वहाँ मौजूद है, वो जगह सब तीर्थ स्थान होता है, क्योंकि साधु भक्त तो अपने हृदय में
तीर्थ स्थान को लेके चल रहे हैं, तो वो जहाँ है वो सब तीर्थ स्थान बन जाता है। तो अभी ऐसे भक्तों के बारे में कविराज गोस्वामी बता रहे कि 2 प्रकार के भक्त होता है, एक होता है भगवान के पार्षद और एक है साधक भक्त। पार्षद भक्त, साधक भक्त। तो ये पार्षद भक्त मतलब हम सुना होगा कि नित्य मुक्त, नित्य सिद्धा नाम सुना होगा, नित्य सिद्ध भक्त। ये पार्षदा मतलब जो साथ में है, नहीं तो भगवान के हर समय भगवान के साथ भगवान के लीला में व्यस्त है, वो लोग है पार्षद भक्त, जो उनको नित्य सिद्ध कहते हैं। वो एक्सटर्नली लिबरेटेड है, वो इस भौतिक जगत का कोई क्लेश में वो पड़ता नहीं है, बस हमको दिखाने के लिए वो पड़ता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, आज भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव तिथि है, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इस जगत में बहुत मुश्किल है जीने के लिए, हम तो इतना विद्या हमने पढ़ाई सब किया है पर वो सब व्यस्त है, मेरा जीवन तो माया में ही डूब रहा है, ऐसे सब लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना ग्रंथ में। तो मतलब वो लोग फेस कर रहे हैं ये सब, पर हमको दिखाने के लिए। वैसे ही वो सब नित्य सिद्धा भक्त है, क्योंकि भगवान के ही एसोसिएट्स है वो लोग, कमला मंजरी है उनके स्वरूप। पर हम सारे जीवों को दिखाने के लिए वो लोग हमारे लिए ये सब करते हैं यहाँ जब भौतिक जगत में आके, पर वो लोग एक्चुअली नित्य सिद्ध है। वो इस भौतिक क्लेश में किसी क्लेश में वो लोग पड़ता नहीं है। तो एक है पार्षद भक्त जो नित्य सिद्ध है, तो भगवान के साथ में हमेशा रहता है, पर कभी कभी यहाँ भी आके भगवान के साथ लीला करने के लिए आता है और भगवान के साथ ही वो लोग वापस जाता है। और एक है दूसरा है साधक भक्ता। तो ये साधक भक्ता मतलब हम सब साधक भक्ता में आएगा, क्योंकि जो भी साधना करके भगवान का धाम पहुंचना चाहता है वो लोग ही साधना भक्त होता है। तो इसमें कुछ भक्त होता है कि भगवान का जो ऐश्वर्य वो सब देख के भगवान महाविष्णु इतना ताकतशाली है और इतना धन है और लक्ष्मी हमेशा भगवान के पैर में मतलब पाद सेव कर रहा है, तो ऐसे सब सोच के भगवान का ऐश्वर्य को देख के वो लोग भगवान के ओर अट्रैक्ट होता है, आकर्षण होता है। तो वो लोग कभी कभी वैकुंठ धाम चाहते हैं। पर जो साधना भक्ति में भी जैसे सिद्धांत ठाकुर अनुभाष्य कमेंट्री में कहते हैं कि साधक भक्ता एक्चुअली वो लोग वैदिक भक्ति से शुरू होता है। वैदिक भक्ति मतलब हमको अभी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे शास्त्र में कहा गया है उसके हिसाब से हम हमारा ज़िंदगी बिताया है ना। जैसे अब हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, है ना, कैसा लगता है, जैसे शास्त्र में कहा गया है वैसे रखता है। और हम 16 माला जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्री जप कर रहे हैं ना हम, वो कहाँ से है, वो भी शास्त्र से है। जो भी हम शास्त्र विधि के अनुसार करते हैं वो सब वैदिक भक्ति में ही आता है। पर ये वैदिक भक्ति करने से हमको क्या मिलता है कि हमको वैदिक भक्ति से प्रमोशन मिलता है रागानुग भक्ति में। जो रागानुग भक्ति है कि वो स्पॉन्टेनियस है, वो अपना भाव के हिसाब से वो सेवा करते हैं भगवान का। कि कभी कभी ना एकादशी का दिन में भी वो लोग चावल का खीर बना के भगवान को खिलाते हैं और वो भी खाएगा। तो हमको लगा कि अरे आप क्या कर रहे हैं, आज के एकादशी के दिन में आप क्या कर रहे हैं, ये तो पाप है। पर वो लोग भगवान के साथ ऐसे ही भाव में जुड़ा है, तब भगवान कुछ प्रेरणा देते हैं अंदर से, हाँ आज मुझे कुछ खीर खाने का मन है, थोड़ा बना के दे देंगे, तो वो लोग बना के दे देंगे। और भगवान कभी कभी बोलेंगे हाँ आप भी खाओ, तो वो लोग फाइट में हाँ भगवान को ऑफर किया है वो मैं खाएंगे करके वो लोग खाएगा। तो ये सब है ना। और वो लोग कभी कभी दूसरा कुछ किसी नाम जप कर रहे होंगे, हरे कृष्णा नहीं जप करेंगे। अरे आप क्यों हरे कृष्णा जब नहीं जप कर रहे, आप सिर्फ क्या कृष्णा राधा गोविंदा ऐसे ऐसे क्यों जप कर रहे। पर वो हमेशा भगवान के नाम में नहीं तो भगवान के स्मरण में वो लोग मग्न रहेंगे। तो ये मतलब ये है रागानुगा भक्त का सिम्टम्स, ठीक है। तो हम
वैदी भक्त देख के वो थोड़ा जज करने लगा, अरे ये कुछ पागलपंती कर रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रागानुगा भक्त तो वो एक स्टेप हमसे ही बढ़कर रहता है वो लोग। तो हाँ, और यहाँ एक और बात सिद्धांत ठाकुर बता रहे कि कभी कभी है ना, ये रागानुगा भक्त को देख के एक साधक भक्त भी वैसा इमिटेट करने लगता है। तो क्या होता है, तो हमारा पतन होता है, हम फॉल डाउन होता है। ऐसे नहीं करने का, हम उसका एक प्रोसीजर है। क्या है प्रोसीजर? हमारा वैधि भक्ति हम प्रैक्टिस करने का, वो प्रैक्टिस करके हमको ऑटोमेटिकली ये रागानुगा भक्ति मिल जाएगा, तभी हम रागानुगा भक्त बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हमको अचानक आज ही मैं रागानुगा भक्त बनकर जैसे ऐसे किया है वो मैं भाव में आया, ऐसा नहीं होना है, ऐसे नहीं करना है। वो हमेशा वैधि भक्ति से ही शुरू होना है, और वैधि भक्ति करके करके हमको एक दिन हमको रागानुगा भक्ति प्राप्त हो जाएगा वैष्णव और भगवान की कृपा से। तब रागानुगा भक्त बना, और रागानुगा भक्त बनने के बाद हम भगवान का वृंदावन धाम हम भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। इसमें कोई डाउट है? नहीं तो अगला श्लोक जाएंगे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 65-66। ईश्वररावतारेति न प्रकार अंशावतार गुणावतार। ईश्वररावतारेति न प्रकार अंशावतार गुणावतार। ईश्वररावतारेति न प्रकार अंशावतार गुणावतार। सत्यावेशावतार तृतीया हे माता अंश अवतार पुरुष मत्स्याधिकयत। सत्यावेशावतार तृतीया हे माता अंश अवतार पुरुष मत्स्याधिकयत। सत्यावेशावतार तृतीया हे माता अंश अवतार पुरुष मत्स्याधिकयत। Word to word meaning. Ishwarera of the Supreme Lord, Avatara incarnation, Etina these three, Prakara kinds, Amshavatara partial incarnations are, and Gunavatara qualitative incarnations, Shaktyavesha Avatara empowered incarnations, Tritiya the third, Emata thus, Amshavatara partial incarnations, Purusha the three Purusha incarnations, Matsya the fish incarnation, Adhiga and so on, Yata all. Translation by Jivan Grace, A.C. Bhaktivinoda Saraswati ki jai. There are three categories of incarnations of Godhead: partial incarnations, qualitative incarnations, and empowered incarnations. The Purushas and Matsya are examples of partial incarnations. Hare Krishna. Text 67. ब्रह्म विष्णु शिव तीना गुणावतारे गणी शक्त्यावेश सनकाति पृथुव्यास मुनि। ब्रह्म विष्णु शिव तीना गुणावतारे गणी शक्त्यावेश सनकाति पृथुव्यास मुनि।
व्यासमुनि ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतारे गणी ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतारे गणी सत्यावेश सनकादि पृथु व्यास मुनि सत्तावेश सनकादि पृथु व्यासमुनि Word meaning Brahma, Lord Brahma, Vishnu, Lord Vishnu, Shiva, Lord Shiva, Tina, three, Gunavatare, among the incarnations, controlling the three modes of material nature, Gani, I count, Shaktya-vesha, empowered incarnations, Sanagadi, the four Kumaras, Prithu, King Prithu, Vyasamuni, Vyasadeva. Translation by Sri Prabhupada ki Jai. Brahma, Vishnu and Shiva are qualitative incarnations. Empowered incarnations are those like Kumaras, King Prithu and Mahamuni Vyasa, the compiler of the Vedas. Hare Krishna. Okay, अभी भगवान का तीन प्रकार का अवतारों के बारे में बता रहे हैं। कौन सा है? पहला है अंशावतार, दूसरा गुणावतार, शक्त्यावेश अवतार। तो इसमें इन तीनों में फर्क क्या है पता है? अंशावतार भगवान विष्णु से डायरेक्ट आता है। ओके, ठीक है। ओके, तीन गुणों के हैं। हाँ, कौन कौन है तीन गुणों का? मतलब हाँ, महादेव सत्तम गुण का। और ये शक्त्यावेश अवतार हाँ, यस, राइट, हरे कृष्ण। तो अंशावतार, गुणावतार और शक्त्यावेश अवतार, इन तीन अवतारों के बारे में भी कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। तो ये अंशावतार एक्चुअली बेसिकली भगवान विष्णु से ही आता है। तो ये अंशावतार का एक मिनट, अंशावतार भगवान कभी कभी कुछ पर्पस के लिए भगवान लेता है। जैसे ये जो पुरुषावतार है वो सब भगवान के अंशावतार है। कौन सा है पुरुषावतार? भगवान का तीन पुरुषावतार कौन सा है? कौन है? कार्णोदकशय विष्णु, गार्भोदकशय विष्णु, क्षीरोदकशय विष्णु, ये सब भगवान के अंशावतार हैं। और भगवान सिद्धांत ठाकुर बता रहे कि भगवान जैसे मनुष्य रूप में जो भी अवतार लेता है वो सब भगवान के अंशावतार होते हैं। जैसे श्री राम भगवान है, वामन देव है, वो सब भगवान के अंशावतार होते हैं। ठीक है। और इधर कहा गया कि मत्स्यावतार भी भगवान का अंशावतार है। और ये जो गुणावतार है, कभी कभी ये गुणावतार में कुछ कंफ्यूजन होता है कि जैसे बताता है कि सत्वगुण का महाविष्णु जैसे क्षीरोदकशय विष्णु है, और रजोगुण का ब्रह्मदेव है, और तमोगुण का महादेव है। तो हम ऐसे नहीं सोचना है कि ये तीन लोग ये तीन गुणों में स्थित हैं, मतलब महादेव हमेशा तमोगुण में रहते हैं, ऐसे नहीं है कि ये लोग ये तीन गुणों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं तो ये तीन गुण का अधिकारी ये तीन जन है। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है कि ये तीन महादेव हमेशा तमोगुण में रहते हैं। नहीं तो महादेव तो हमें क्या बात कहते हैं, तो वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु, तो वो कैसे तमोगुण में रह सकते हैं? वो हमेशा भगवान के नाम जप करते रहते हैं, राम 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 इति स्मे रामे मनोरमे। वो हमेशा राम नाम में इतना मग्न करके जप कर रहे हैं, तो वो कैसे तमोगुण में आएगा? ऐसा नहीं सोचना है कि ये गुण के बारे में बताएंगे, गुणावतारों के बारे में बताएंगे, तो ऐसे नहीं सोचना है कि ये तीन जन ये तीन गुण में रहता है। नहीं, ये तीनों गुण का अधिकारी वो लोग हैं। ठीक है। और अगला है शक्त्यावेश अवतार। तो ये शक्त्यावेश अवतार में क्या होता है कि भगवान का कुछ शक्तियाँ कुछ जीव में देते हैं। जैसे
व्यासदेव मुनि है, तो उनको क्या दिया भगवान? भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन, जो लिखने का ताकत व्यासदेव महर्षि को दिया, ठीक है। और भगवान का भक्ति शक्ति दिया है किसको? नारद मुनि। नारद मुनि भगवान का एक शक्ति आवेश अवतार है। वो कैसे है कि जो जैसे पृथु महाराज है, अभी यहाँ बताया ना, पृथु महाराज व्यासदेव मुनि आदि, तो पृथु महाराज को क्या शक्ति दिया है पता है भगवान? पृथु महाराज कौन है? बहुत बड़ा राजा था, हाँ। तो राजा क्या करते हैं? राज करते हैं। तो वो राज करने का ताकत भगवान पृथु महाराज को दिया। भगवान का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वो दिया है पृथु महाराज को। ऐसे ही भगवान का अलग अलग शक्तियाँ कुछ जीव में डालता है, तो वो शक्त्यावेश अवतार होता है। शक्त्या आवेश, ताकि भगवान का शक्ति को आवेश किया है, वो उनमें लिया है, वो शक्त्यावेश अवतार होता है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है? तीन अवतारों के बारे में भी बताया, नहीं तो हम अगला श्लोक में जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 68। दुई रूपे हरे भगवानेर प्रकाश, एकता प्रकाश हरता विलास, दुई रूप है भगवान प्रकाश, एकता प्रकाश हरता विलास, दुई रूप है भगवान प्रकाश, एकता प्रकाश हरता विलास, Dui Rupe in two forms, Haya are Bhagavanera of the Supreme Personality of Godhead, Prakasha manifestations, AK in one, Ta certainly, Prakasha manifestation, Haya is R in the other, Ta certainly, Vilasa engaged in pastimes. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Samshrut. Translation. The personality of Godhead exhibits himself in two kinds of forms, Prakasha and Vilasa. Purport. The Supreme Lord expands his personal forms in two primary categories. The Prakasha forms are manifested by Lord Krishna for his pastimes, and their features are exactly like his. When Lord Krishna married 16,000 queens in Dwaraka, he did so in 16,000 Prakasha expansions. Similarly, during the Rasa dance, he expanded himself in identical Prakasha forms to dance beside each and every gopi simultaneously. When the Lord manifests his Vilasa expansions, however, they are all somewhat different in their bodily features. Lord Balrama is the first Vilasa expansion of Lord Krishna, and the 400 Narayana forms in Vaikuntha expand from Balrama. There is no difference between the bodily forms of Sri Krishna and Balrama, except that their bodily colors are different. Similarly, Sri Narayana in Vaikuntha has 4 hands, whereas Krishna has only 2. The expansions of the Lord who manifest such bodily difference are known as Vilasa Vigrahas. Hare Krishna. तो अभी पहले श्लोक में हमने देखा कि ईश्वरेरा अवतार, भगवान को ईश्वर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ बता रहा है भगवानेरा प्रकाश, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो ईश्वरा शब्द है ना, तो हम कभी कभी वो महाविष्णु को भी हम कहते हैं ईश्वरा करके, पर भगवान हम एक ही व्यक्ति को कहते हैं। कौन है? क्यों कहते हैं?
इसका क्या है शास्त्र प्रमाण? हाँ हाँ ठीक है, दैट इज डेफिनेशन फॉर भगवान। हाउ भगवान इज कृष्णा। भागवतम में एक श्लोक है ना, भागवतम में क्या श्लोक है जो कहता है कि वो स्वयं भगवान है? कृष्णस्तु स्वयं भगवान ये चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से इंद्रादि व्याकुलन की भगवान तो एक ही है, वो कृष्ण है। तो वहाँ तो माँ विष्णु भी कह सकते थे ना व्यासदेव मुनि को, पर कृष्णा का नाम दिया है। क्यों? कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे कृष्णा तो भगवान का 10 अवतार में एक 8वां अवतार है कृष्णा, तो वो कैसे भगवान बन सकता है? नहीं, अगर वो अवतार है तो क्यों भागवत पुराण में कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं? क्योंकि कृष्ण से ही सारा अवतार आता है, वो भगवान अवतार ही है, भगवान से ही सारा अवतार निकलता है। तो ये जो भगवान से जो अवतार आता है, ठीक है, तो उनको 2 प्रकार का मतलब 2 प्रकार का अवतार आता है भगवान से, ठीक है। अभी यहाँ पहले हम सुना ईश्वरेरा, तो और कहते हैं कि अंशावतार कौन है? पुरुषावतार। पुरुषावतार से जो भी है वो सब अंशावतार है। और उसका जब पुरुषावतार से आता है गुणावतार, गुणावतार से आता है शक्त्यावेशावतार। ये सब मतलब बौद्धिकल मतलब आध्यात्मिक जगत का बाहर का चीज़ है ये सब। तो ये पुरुषावतार कहाँ से आता है? संघर्षण से आता है, ठीक है। तो संघर्षण से जो भी नीचे आ रहा है वो सब अंशावतार, शक्त्यावेशावतार, गुणावतार है। पर ये संघर्षण कहाँ से आया? वो भगवान से आया है। और भगवान 2 प्रकार का अवतार लेते हैं, एक है प्रकाशा विग्रह और दूसरा है विलास विग्रह, ठीक है। तो ये प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि भगवान कभी कभी है ना, भगवान का ही रूप में अवतार मतलब एक्सपैंड होता है कभी कभी। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया है, जहाँ जैसे जब वृंदावन में रासलीला करते थे तो 8 लाख गोपियाँ थे, तो ये 8 लाख गोपियों के साथ हर एक कृष्ण था, तो 8 लाख कृष्ण भी था 8 लाख गोपियों के साथ। तो इसको कहते हैं प्रकाश विग्रह, प्रकाश एक्सपेंशन, कि कृष्ण का ही रूप में एक्सपैंड होता है, समझ रहे हो? उसको प्रकाश कहते हैं, ठीक है, प्रकाश विग्रह। और दूसरा है विलास विग्रह। जो विलास एक्सपेंशन कैसे होता है? भगवान का रूप नहीं लेता है, वो भिन्न रूप धारण करते हैं। तो वो पहला विलास अवतार है बलराम और कृष्ण में क्या फर्क है? कृष्ण तो मेघ वर्ण है और दाऊजी का कलर वाइट है, यही है दोनों में फर्क। मतलब स्किन कलर में डिफरेंस है, समझ रहे हो? क्वालिटेटिवली दोनों एक ही है शक्ति में, पर दूसरा रूप लिया है, मतलब दूसरा कलर, स्किन कॉम्प्लेक्शन दूसरा है दाऊजी का, यही है विलासा। मतलब भगवान से भिन्न रूप धारण कभी कभी कर लेता है, तब उनको विलासा एक्सपेंशन, नहीं तो विलासा अवतार कहते हैं, समझ रहे? कुछ डाउट है? कला दोनों का सेम है? नहीं, डिफरेंट है, खाली यही डिफरेंस है बलराम और भगवान का कि स्किन कलर में डिफरेंस है। कृष्ण तो काला वर्ण, काला कलर का है और वाइट कलर का है दाऊजी, यही है। 64 कला में कौन है? और दाऊजी भी है 64 कला में? नहीं समझ रहे सर? कला नहीं, काला कलर में सिर्फ कृष्ण ही है, दो, क्योंकि वो कृष्ण है, ठीक है। तो कृष्ण ने काला, हाँ अच्छा, हाँ काला, ओके, हाँ सही है। भगवान और बलराम में दोनों में सही क्वालिटीज़ है कि क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है मूड में, कि भगवान कृष्ण सेवा स्वीकार करता है और दाऊजी सेवा करते हैं। सेव्य भगवान और सेवक भगवान, खाली मूड में ही डिफरेंस है भगवान और दाऊजी में, दोनों एक ही है, भगवान ही है दोनों, दाऊजी और कृष्ण, ठीक है। अभी परपट में ही मैं पढ़ता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी ने ये लिखा कि लॉर्ड बलरामा इज द फर्स्ट विलासा एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द
bodily forms of Sri Krishna and Balrama, except that their body colors are different. सिर्फ एक ही फर्क है, बॉडी कलर डिफरेंट है कि कृष्णा काला रंग में है और दाऊजी सफ़ेद रंग में है, गोरा है, बस काला और गोरा है, बस वही कोई फ़र्क नहीं है। और एक फ़र्क है कि उनका भाव में फ़र्क है, क्योंकि दाऊजी हमेशा ये जो 5 रस है ना, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, दास्य रस, शांत रस, ये 5 रसों में दाऊजी भगवान को सेवा करते हैं। वो कैसे कि माधुर्य रस में आनंद मंजरी, वो दाऊजी का एक्सपेंशन है। वात्सल्य रस में जो भी भगवान का माता पिता है और भगवान का जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब दाऊजी का ही एक्सपेंशन है। और सख्य रस में खुद दाऊजी भी सेवा करते हैं, और कभी कभी वात्सल्य रस में दाऊजी है ना बड़े भाई का रोल एक्सेप्ट करके भगवान को देखभाल करते हैं। और दास्य रस में भगवान का जो भी सर्वेंट्स है घर पे, वो भी दाऊजी का एक्सपेंशन है। और कभी कभी खुद दाऊजी भी भगवान का पैर तड़ा दबा के मसाज सब करके देते हैं, दासी का रोल भी दाऊजी देते हैं। और शांत रस में जो भी वृंदावन धाम में जो गोवर्धन है, यमुना नदी है और जो पेड़ पौधे हैं, वो सब दाऊजी का ही एक्सपेंशन है। तो ये शांत रस में भी भगवान को सेवा करते हैं। तो दाऊजी का मेन मूड ये है कि भगवान का सेवा करना है, और भगवान का जो भी पैराफर्नालियस है वो सब दाऊजी का ही एक्सपेंशन है। जैसे भगवान का कपड़ा है, भगवान का माला है, वो सब दाऊजी का एक्सपेंशन है। अभी मृदंगा को हम क्या कहते हैं, मृदंगा को बलराम कहते हैं ना, मृदंगा बलराम है, सुना है? सुना नहीं है? सुना नहीं है? जैसे मृदंगा का प्रणाम मंत्र है, ओम जगन्नाथ सुताय नमो मृदंग लावण्य रस माधुरी सहस्त्र गुण संयुक्ता नमो मृदंग नमो नमः नमो बलदेवाय नमः, बलदेवाय नमः। क्यों? मृदंगा करताल ये सब दाऊजी का एक्सपेंशन है, बलराम का एक्सपेंशन है, क्योंकि भगवान का सेवा में वो चीज़ लगाते हैं। इसलिए जो भी पैराफर्नालियस है, जो बेल है, जो भी आरती पैराफर्नालियस, ये सब दाऊजी का ही एक्सपेंशन है। इसलिए वो हम सब देखभाल करके, जैसे हम डीटी को सेवा करते हैं वैसे ही भगवान का पैराफर्नालियस को भी अच्छे से रखना है। क्योंकि हमारा जो भी हम जहाँ खाता है उसमें भगवान का चीज़ नहीं रखता है ना, वो अलग से क्यों रखता है? क्योंकि वो सब दाऊजी का ही एक्सपेंशन है, इसलिए हम इतना मर्यादा देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो भगवान का 2 तरीके के साथ अवतार है। एक है प्रकाशावतार, मतलब भगवान स्वयं भगवान का ही रूप में एक्सपैंड करते हैं, उसको प्रकाशावतार कहते हैं। और दूसरा विलासावतार, भगवान भिन्न रूप कभी कभी धारण करते हैं, वो सब विलासा एक्सपेंशन है। ये भिन्न रूप भगवान क्यों धारण कर रहे हैं? क्योंकि भगवान को है ना, कृष्ण का रूप में ही भगवान बहुत सारा लीला करते हैं, और भगवान इतना रसराज है तो भगवान को कभी कभी और भी लीला करना चाहते हैं भगवान। ठीक है, इसीलिए भगवान भिन्न रूप धारण करते हैं, तो वो लीला के लिए भगवान भिन्न रूप धारण कर रहे हैं। तो ये विलास विग्रह, ये सब लीला के कारण भगवान एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे दाऊजी भी भगवान का एक लीला एक्सपेंशन है, भगवान के लीला के लिए वो विलास विग्रह का एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, और दाऊजी से आ रहा है प्रथम चतुर्व्यूह, और वो प्रथम चतुर्व्यूह में जो संघर्षण है उसमें से आया है नारायण वैकुंठा में, और ये नारायण से फिर से द्वितीय चतुर्व्यूह आ रहा है, अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव संघर्षण। और वो ये जो द्वितीय चतुर्व्यूह में जो संघर्षण है उसमें से आता है कौन? ये जो पुरुषावतार है। ठीक है, तो जैसे मैं बोला ना, संघर्षण से आता है पुरुषावतार। हाँ, तो ये द्वितीय चतुर्व्यूह में जो है वो संघर्षण से आता है ये जो पुरुषावतार। और ये जो दाऊजी और कृष्णा गोलोक धाम में रहते हैं, गोकुल में रहते हैं, वृंदावन में, और कृष्णा और बलराम के अलावा और कोई रूप वहाँ नहीं है। ठीक है, भगवान का कोई एक्सपेंशन नहीं है। जैसे भगवान गोलोक धाम के बाहर आता है तब वो वासुदेव कृष्ण बन जाता है। ठीक है, जैसे गोलोक धाम के बाहर है, बाहर भी जो गोलोक धाम के बाहर है, मतलब वृंदावन गोकुल का बाहर है मथुरा की बाहर है जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी का बाहर है द्वारका धाम। ये तीनों जगह पे भी कृष्ण को देखने को मिलेगा आपको, पर ये कृष्ण वृंदावन कृष्ण नहीं है। वो जो कृष्ण से आया हुआ बलराम से आया हुआ जो प्रथम चतुर्व्यूह है ना,
वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संघर्षण, ये किसी का एक्सपेंशन हो सकता है कि मथुरा, जगन्नाथपुरी और द्वारका में हमको देखने को मिलता है। जैसे द्वारका नगरी में है वो वासुदेव कृष्ण है, ठीक है, उनका असली रूप तो 400 फॉर्म है, वो दो हाथ का रूप सिर्फ श्याम सुंदरा फॉर्म है, वो सिर्फ वृंदावन में रहता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं ना, मैं कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाता है। अगर वो कृष्ण वृंदावन से बाहर आता है वो तो वासुदेव कृष्ण बन जाता है, ठीक है। इसीलिए हमारा तो साध्य और हमारा जो हम प्रेम किससे चाहते हैं, विष्णु से नहीं चाहते, हम गोलोक का वृंदावन का कृष्ण से हम चाहते हैं। और वृंदावन का कृष्ण राधा रानी को हम सेवा कर रहे हैं, हमारा मूर्ति सब राधा कृष्ण है। क्यों? क्योंकि हम वृंदावन का भाव में आना चाहते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। इसमें कोई डाउट है? हाँ, उसको पहले बलराम जी के एक्सप्रेशन होता है, बलराम जी से आता है। हाँ, हाँ, ये जो बलराम और भी लीला करने के लिए बलराम ये जैसे उसको और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो कृष्ण से दो तरीके से अवतार होता है। एक है प्राभव प्रकाश और वैभव विलास, ठीक है। तो ये प्राभव प्रकाश मतलब भगवान का ही रूप धारण कर, ठीक है, प्रकाश। और वैभव विलास ऐसा है कि भगवान से दाऊजी आ रहे, बलराम आ रहे, ये वैभव विलास है। तो भगवान जो स्वयं रूप है कृष्ण का, दो हाथ वाला रूप, तो वो कृष्ण से दो प्रकार का अवतार आता है। एक है प्राभव प्रकाश और वैभव विलास, ठीक है। तो ये वैभव विलास से उनका जो बलराम दाऊजी आ रहे हैं, और दाऊजी से बलराम से फिर से प्राभव प्रकाश और वैभव विलास होता है, ठीक है। तो इसमें आता है ये जो संघर्षण आदि चातुर्व्यूह, और जैसे द्वारका में फिर से भगवान कई रूप धारण कर रहे हैं। तो 16,000 जो 16,000 रानियों के साथ हमेशा उनका हर एक महल में भगवान रहता है ना। तो ये सब ऐसे है। तो जैसे कृष्ण और दाऊजी वृंदावन में ही है, गोकुल धाम में ही है। गोकुल धाम के बाहर हम जो भी भगवान का रूप देख रहे हैं वो सब दाऊजी से आया है, ठीक है। हाँ, मतलब अभी हम जो भी नीचे देख रहे हैं वो सब दाऊजी का ही एक्सपेंशन है। और हमको ऐसे एक मौका मिला है कि कभी कभी ये स्वयं भगवान जो कृष्ण है वो कभी कभी वैसे ही हमारा बौद्धिक जगत में आता है। वो ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार आता है। वो इस 5,000 साल पहले हुआ था। जैसे वो वृंदावन का कृष्ण वैसे ही वृंदावन धाम को भी लेके इधर आया था। तो वो ब्रह्मा जी का दिन में एक बार ही होता है, ठीक है। और बाकी जब जैसे श्री राम भगवान आया है, श्री राम भगवान का भाई है, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये चार कौन है? ये वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संघर्षण है। जैसे वासुदेव श्री राम भगवान है, संघर्षण लक्ष्मण है, और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न भरत और शत्रुघ्न है, ठीक है। तो ये द्वारका नगरी का बाहर आता है अयोध्या धाम। तो वो भी पहला चतुर्व्यूह का एक्सपेंशन ये रूप धारण किया है, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का, ठीक है। उसके बाद वैकुंठ धाम आता है। तो वैकुंठ धाम में भी ये जो पहला संघर्षण का ही एक्सपेंशन है नारायण, जो वैकुंठाधिपति है नारायण, वो संघर्षण से आया है। और ये नारायण से फिर से एक चतुर्व्यूह आ रहा है, अनिरुद्ध, वासुदेव, संघर्षण, प्रद्युम्न। और जो वैकुंठ धाम में अनेक विष्णु लोग हैं, अनेक अलग अलग वैकुंठ धाम में, ये सब ये द्वितीय चतुर्व्यूह में जो अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संघर्षण होता है ना, इन लोगों का विविध प्रकार का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, भगवान ने सेम ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ वो भौतिक दुनिया
निकल रहा है, भगवान का जो कृष्ण का सेम जो द्वारका का संबंध है, तो वो भी सेम ही है ना। हाँ तो फिर उसको तो जो विलास का एक्सपेंशन फिर प्रकाश हाँ, होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। अभी सब क्वेश्चन समझ में आया। प्रभु जी पूछ रहे कि भगवान से दाऊजी आ रहा है और दाऊजी से ही सारा आ रहा है, मतलब जो भी द्वारका में है, मथुरा में है, जगन्नाथपुरी में जो भी कृष्ण है, वो सब दाऊजी का ही एक्सपेंशन होता है ना। तो वो विलासा विग्रह होता है। पर अभी जो मैं बोला कि वृंदावन धाम में है, भौतिक जगत में जो कृष्ण आया है, तो मतलब भगवान गोलोक धाम से अलग करके यहाँ नहीं आता है। तो ये कृष्ण भी जो वृंदावन में आया है, वो कृष्ण भी दाऊजी का एक्सपेंशन है नहीं, वही पूछ रहा है प्रभु जी का डाउट ये है। तो इसलिए भगवान का शक्ति के बारे में हम थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान क्या कहता है कि भगवान पूर्ण है ना। जैसे सुना होगा कि ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठीक है, अभी भगवान कृष्ण कहाँ है और कृष्ण से दाऊजी से प्रथम चतुर्व्यूह, उनमें से संघर्षण से नारायण आ रहा है, नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह आ रहा है, उनमें से वो द्वितीय चतुर्व्यूह का संघर्षण से सारा पुरुषावतार आ रहा है। कारणोदकशाय विष्णु से गार्भोदकशाय विष्णु आ रहा है, मतलब अनेक गार्भोदकशाय विष्णु आता है, क्योंकि कारणोदकशाय विष्णु तो एक ही है। उनका रोमकूप से सब एक एक यूनिवर्स आता है। ठीक है, तो हर एक यूनिवर्स में एक एक गार्भोदकशाय विष्णु रहता है। तो बहुत सारे लाखों गार्भोदकशाय विष्णु आता है, और ये लाखों गार्भोदकशाय विष्णु से भी एक दूसरा एक विष्णु आ रहा है। कौन है? क्षीरोदकशाय विष्णु। और ये क्षीरोदकशाय विष्णु सारे जीवों में परमात्मा का एक्सपेंशन करके परमात्मा बन के आ रहा है। तो बहुत सारे भगवान का अवतार आ रहा है ना। पर ये जो गार्भोदकशाय विष्णु है, ये गार्भोदकशाय विष्णु का जो नाभि में जो कमल है, ब्रह्म कमल है, जो ब्रह्मा जी बैठा है, वो कमल का नाल में 14 लोग होता है। और वो 14 लोग में जो भूलोक है, वहाँ भारत भूमि में वो जो एक छोटे जगह पे एक गांव में कृष्ण आया है। तो ये कृष्ण एक्चुअली गोलोक धाम का कृष्ण है, गोलोक का कृष्ण है, या बलराम का एक्सपेंशन है? यही है प्रॉब्लम, डाउट। ठीक है तो जैसे भगवान का एक स्पेशलिटी ये है कि जैसे हम हमेशा यही एनालॉजी देते हैं। एक 2 ग्लास में पानी रखा है, ठीक है, हम एक ग्लास से वो जो काली है एक ग्लास में भर दिया तो ये ग्लास काली होता है ना। पर भगवान का इसमें ये पानी पूरा भरा दिया तो भी ये ग्लास फुल रहेगा। भगवान का स्पेशलिटी ये है। तो जैसे भगवान अलग अलग रूप धारण करके नीचे आ रहे हैं, फिर भी वो रूप से भी जो पूर्ण रूप कृष्ण है वो आ सकते हैं। जैसे एक्चुअली कृष्ण तो आ रहा है क्षीरोदकशाय विष्णु से, ठीक है, हर एक यूनिवर्सेस में ब्रह्मांड में क्षीरोदकशाय विष्णु है ना, क्षीर सागर में। तो वो क्षीर सागर में जो भी क्षीरोदकशाय विष्णु है, कि आप देखा होगा कि जैसे ब्रह्मा जी और देवगण जाके क्षीरोदकशाय विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, ये हम कमजोर जरासंध ये सब लोग हमारा ये कर रहे हैं, वो बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, आप थोड़ा हेल्प कीजिए। तो क्षीरोदकशाय विष्णु क्या कर रहे हैं? मेरा 8वां अवतार, मैं कृष्ण का रूप में मैं स्वयं अवतार करने वाला हूँ, क्षीरोदकशाय विष्णु कहते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि क्षीरोदकशाय विष्णु से कृष्ण आ रहे हैं, पर वो जो कृष्ण आया है वो परम भगवान है। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं, हम सिर्फ क्या देखते हैं कि एक लाइट को देखते बोले वो उधर देख नहीं पाता है, बहुत लाइट है, पर उसका पीछे एक स्विच होगा, वो ऑफ किया तो वो बंद हो जाएगा ना। पर सिर्फ हम ये लाइट को देख के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जो कृष्ण है, कृष्ण क्षीरोदकशाय विष्णु से आया है, बस वही हम खत्म करते हैं। वो क्षीरोदकशाय विष्णु कहाँ से आया है हम कभी सोचता नहीं है। ये क्षीरोदकशाय विष्णु ये स्वयं कृष्ण से आया है। तो ये एक पूरे सर्कल में ऐसे ही चक्कर में घूम के मतलब कृष्ण से क्षीरोदकशाय विष्णु आया, क्षीरोदकशाय विष्णु से कृष्ण भी आया। ठीक है, कंफ्यूज हो गया? अभी मैं कैसे बताऊं? अभी ये
पहले एक बात, ठीक है, कृष्ण का क्वालिटी ये है कि कृष्ण का पूरा शक्ति हम बाहर रखेंगे, ठीक है, बाहर रखा तो भी भगवान में कोई कमियां नहीं होता है, ये बात हम समझ गए ना, ठीक है। अभी ये जो भगवान का पूरा शक्ति करके एक रूप धारण किया, ठीक है, और वो रूप से दूसरा रूप भी धारण किया, और वो से दूसरा रूप भी धारण किया, पर ये जो चौथा रूप है वो रूप से भी ये जो पहला वाला कृष्ण है ना वो निकल सकता है। अभी समझ गया, ये भगवान का शक्ति है ये, इसीलिए कहते हैं ना, मेरा शक्ति के बारे में आप सोचेगा तो आपको कोई समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि भगवान का वैभव, भगवान का विभूति इतना है। जैसे गीता में भगवान एक पूरा अध्याय में कहते हैं विभूति योग करके, 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि स्थावराणाम हिमालय, जो पर्वत है हम उसमें हम हिमालय में हैं, जैसे नदियाँ हैं उसमें गंगा में है, जैसे पेड़ पौधे हैं उसमें मैं ये बेनियन ट्री है वो मैं हूँ, और जो एनिमल्स है उसमें सिंह मैं हूँ, और जो पुरुष है उसमें राजा मैं हूँ। बहुत सारे भगवान कहते हैं ये सब मैं हूँ। ये सोच रहे तो कैसे ये हम समझ में आएंगे ये सब कृष्ण कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सब कृष्ण का ही एक्सपेंशन है, ठीक है। तो भगवान का शक्ति के बारे में सोचने लगे तो बहुत बहुत मुश्किल है हमको समझने के लिए। अगर आपको समझना है तो वो भगवान का ही कृपा हमें आना चाहिए। कैसे हमको आएगा, भगवान कहता है ना, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यमिन्द्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यता। भगवान स्वयं कहते हैं कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि, महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का नाम आदि गुण लीला ये सब ना भवेद ग्राह्य इंद्रिय, हमारे इंद्रियों से हम ग्राह्य नहीं कर सकते, ठीक है। एक जैसे एक व्यक्ति आके, जैसे मैं ग्रेजुएशन के लिए हिस्ट्री चुना, और हिस्ट्री में जो मेरा एक हिस्ट्री पर्सन है वो कृष्ण है, कृष्ण के बारे में मैं बहुत रिसर्च करने लगा। ऐसे नहीं पढ़ सकते है। कैसे पढ़ सकते हैं? भगवान के बारे में अगर जानना है तो सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो। भगवान का बारे में अगर जानना है तो हम सेवा करना चाहिए भगवान को भी। भगवान कैसे? जिह्वा से, पहले हमारा रसना से हम सेवा करना है। क्या है ये दो सेवा कर सकते हैं रसना से? एक तो नाम जप और एक प्रसाद, ये दोनों खा के हम, ये दो सेवा से हम पहले शुरू होना है। तब क्या होता है? स्वयं एवं स्फुरत्यता, वो स्वयं भगवान ही हमको आशीर्वाद करके हमको भगवान का बारे में जानने के लिए भगवान देता है, ठीक है। तो ये भगवान का ही एक वैभव शक्ति है कि जो भी भगवान से भिन्न भिन्न रूप धारण करके नीचे आया है, वो रूप से भी भगवान, वो जो स्वयं कृष्ण आ सकते हैं, ठीक है, समझ रहे? जैसे एक एग्जाम्पल है उसके लिए। हाँ, ये हम एक न्यूज़ का स्टूडियो होता है ना, तो वहाँ एक न्यूज़ रिपोर्टर बैठ के बात कर रहे हैं। हाँ, आज का खबर, आज का ताज़ा खबर, दिल्ली में मोदी आया, मोदी को मिलने पुतिन आया करके वो अपना स्टूडियो में बैठ के बात कर रहा है ना। तो पहले वो कैमरा वो सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये कैमरा रिकॉर्ड करके दूसरा एक कैमरा रिकॉर्डर डिवाइस है उसमें जाता है वो सिग्नल्स, और वो सिग्नल एंटीना की थ्रू वो सैटेलाइट में जाता है, और वो सैटेलाइट में जाके जो भी हमारा सारे घर पे जो भी छोटा छोटा डिश एंटीना रखा है, वो छोटा डिश एंटीना वो कैप्चर करता है और हमारा टीवी में भी आता है, ठीक है। तो अलग अलग चैनल से गया, फिर भी वो बंदा जो स्टूडियो में करके बात किया वही हमको टीवी में देखने को मिलता है ना। तो ऐसा ही है कृष्ण का क्वालिटी। कृष्ण तो उधर बैठ के बहुत सारा अवतार लिया है, पर फिर ये छोटा अवतार से भी कृष्ण को स्वयं आ सकता है। जैसे हमारे सामने जो टीवी है, वो टीवी में हम क्या देखता है, वो जो रिपोर्टर वहाँ उनका स्टूडियो में बैठ के जो भी बात किया वो हम ये छोटा टीवी में भी देख सकते हैं ना। वैसे ही भगवान श्री गौतम विष्णु से भी आ सकता है, क्योंकि ये सब भगवान से ही आ रहा है, इसलिए भगवान भी आ सकते हैं। ओके, फिर भी समझ नहीं है। एक्चुअली ये इसका बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आ रहा है मध्य लीला में 20th चैप्टर में,
पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आ रहा है। अगर वो शायद वो भी उसमें समझ में आएगा। देखते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनो, भगवान से प्रार्थना करो, मध्य लीला 20th चैप्टर पहुँचने तक अच्छी तरह से सेवा करो तो भगवान का आशीर्वाद आ जाएगा, तब ये समझ में आएगा शायद। ठीक है, हरे कृष्णा। 9:15 हो गया। ओके, हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हमारे ठाकुर की जय। ग्रंथराज श्री चंद्र से दामोदर की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज तो हमारा भक्तिविनोद ठाकुर का आविर्भाव तिथि है। वो भक्तिविनोद ठाकुर को हम इतना आभार होना है कि उन्होंने हमको दिया है, उसका ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं, कभी भी नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि इतना सारा हमको दिया है भक्तिविनोद ठाकुर ने आशीर्वाद करके। अभी जो हमारे सामने ये जो चैतन्य चरितामृत है, वो भी भक्तिविनोद ठाकुर का ही आशीर्वाद से हमको मिला है। एक टाइम आया था भक्तिविनोद ठाकुर को कि भक्तिविनोद ठाकुर का टाइम में, मतलब कुछ 200 साल पहले, मतलब 200 साल नहीं, 1 साल या 150 साल पहले भक्तिविनोद ठाकुर को एक चैतन्य चरितामृत का कॉपी नहीं मिल रहा था। और वो कहाँ? बंगाल में। ठीक है, नवद्वीप में रह के भक्तिविनोद ठाकुर को भी एक चैतन्य चरितामृत का कॉपी नहीं मिल रहा था। वो बहुत ढूंढ के एक चैतन्य चरितामृत का कॉपी मिला। तो आज हम जो चैतन्य चरितामृत देख रहे हैं, वो भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा से हमको मिला है। उन्होंने ही हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य चरितामृत का एक कमेंट्री लिखा था, अमृत प्रवाह भाष्य, वो पढ़ के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका भी एक कमेंट्री लिखा था अनुभाष्य। और जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जो कॉपी है वो श्रील प्रभुपाद जी को भी मिला। श्रील प्रभुपाद जी एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, कि जैसे अपना गुरु कहा है वो ही उन्होंने इधर बोला है। मतलब थोड़ा कैसे है कि आजकल का थोड़ा रिलेट करने के लिए उन्होंने कुछ ऐड किया है। बस जो अपना गुरु कहा है वही श्रील प्रभुपाद जी भी हमारा चैतन्य चरितामृत में कहा है। ठीक है, तो हम बहुत, हमारा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ बैठ के चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं, और वो सब भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा से मिला है। ठीक है, तो आज फ्राइडे शाम का क्लास में आज हम भक्तिविनोद ठाकुर का ग्लोरिफिकेशन और भी सुनेंगे। ठीक है, आप सब आइए। ओके, हरे कृष्णा। हरे बोल। श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय।